जन्माष्टमी जो त्योहार है भगवान कृष्ण के प्रकट दिवस जो भाद्रपद की अष्टमी है। कृष्ण पक्ष, दो पक्ष रहते हैं महीने के, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक में जिसमें चंद्रमा बढ़ते हैं, अमावस्या से पूर्णिमा तक पहुंचते हैं, और दूसरा पक्ष जिसमें पूर्णिमा से अमावस्या तक, तो जो अंधेरा जो समय है उसकी 8वीं तारीख को भगवान कृष्ण हमारे आराध्य उनका प्रकट इस धराधाम में हुआ था। भगवान के जन्म को साधारण नहीं माना जाता है, भगवान के जन्म को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। और अभी हमारे भक्त लोग श्री राधा कृष्ण लड्डू गोपाल जी के अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। अभिषेक का अर्थ है कि हम लोग दूध से, दही से, शहद से, घी से, शक्कर से और उसके अतिरिक्त जो जूस रहते हैं, फ्रूट जूस इत्यादि, उससे भगवान का अभिषेक करेंगे। तो जैसे मैं कह रहा था कि हालांकि भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन उनका जन्म साधारण नहीं माना जाता है। उनका जो जन्म है वो हमारे आपके या किसी भी व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेता है उससे कहीं उत्कृष्ट, कहीं श्रेष्ठ भगवान का जन्म होता है। इसलिए भगवान के जन्म को साधारण जन्म न मानते हुए उसको क्या कहा जाता है, उसको अवतार कहा जाता है। तो अवतार जब भगवान का जब होता है तो हम सब गीता में हमारी श्रद्धा है, गीता को हम पढ़ते हैं। तो भगवत गीता में भगवान खुद ही कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। इसका मतलब वो कहीं किसी और स्थान पे बैठे हैं, उस स्थान से यहाँ आते हैं। जैसे हम अपने जीवन में भी देखते हैं, समाज में भी देखते हैं, तो कई बार बहुत ऊंचे स्तर का जो व्यक्ति होता है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, कोई बहुत ऊंची पदवी वाला व्यक्ति किसी स्थान से, हमारे मनाली में या शिल्लू में या कहीं भी किसी स्थान पे आते हैं, तो हम लोग ये नहीं कहते कि वो जो व्यक्ति है वो यहाँ पैदा हुए हैं या प्रकट हुए हैं। जैसे सूर्य ही है, सूर्य प्रतिदिन पैदा नहीं होते हैं, सूर्य प्रतिदिन उदय होते हैं, प्रकट होते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य अपने समय पे अस्त होते हैं, अपने समय पे प्रकट होते हैं, हम शास्त्रों से पढ़ते हैं, शास्त्रों से जानते हैं कि भगवान भी समय समय पर अपने आप को इस संसार में हम मनुष्य जाति के समक्ष जो है वो प्रकट करते हैं। तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, और जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान अकेले नहीं प्रकट होते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी के साथ, अपने ग्वाल बालों के साथ, अपने मित्र मंडली के साथ, अपने माता पिता के साथ, कई अपने जो है संगी साथी जो वास्तव में उनके भक्त ही होते हैं, उन संगी साथियों के साथ भगवान जो है संसार में प्रकट होते हैं। तो आज का जो दिन है, इसलिए भगवान के दिन को हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। ये साधारण समय नहीं है, ये बहुत उत्कृष्ट समय है जब भगवान इस संसार में, इस धाम में प्रकट होते हैं। और वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में कि जब कृष्ण हालांकि अष्टमी के दिन प्रकट हुए थे, और जैसे मैंने कहा कि वो भादो महीना था, और भादो महीने में भी कृष्ण पक्ष यानी अंधेरी रात थी, अंधेरी रात थी, कोई अधिक चंद्रमा का प्रकाश वैसे तो अष्टमी में नहीं होना चाहिए। तो हमें भागवतम से पता चलता है कि भगवान किस प्रकार जब प्रकट होते हैं तो उसमें अष्टमी का जो चंद्र है वो भी एक पूर्ण चंद्र के रूप में था। अष्टमी का जो चंद्र है वो पूर्णिमा की तरह जो है प्रकट हो रहा था, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो चंद्रवंश में हुआ था। भगवान का जन्म चंद्रवंश में हुआ, चंद्रवंशी भगवान है। हमारे भगवान रामचंद्र सूर्यवंशी है, उनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था, और कृष्ण चंद्र जो है हमारे चंद्रवंशी है। तो चंद्रमा ये सुन के, ये सोच के, ये समझ के बहुत प्रसन्नचित थे कि मेरे कुल में भगवान आ रहे हैं, और जिस कुल में भगवान जन्म लेते हैं वो कुल अपने आप ही धन्य हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान का जो प्रकटे है वो चंद्रवंश में हुआ। तो चंद्रमा इसी प्रसन्नता के मारे, ऐसा वर्णन आता है कि अष्टमी के दिन भी वो पूरी तरह से अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। सारा जो वातावरण है अतीव भक्तिमय, अतीव शुद्ध, अतीव पवित्र हो गया था, और सारे फूल, सारी सुगंधियां,
सारा दिव्य वातावरण वहाँ उपस्थित हो गया था। और जैसा कि आप कृष्ण लीला आपने देखी भी और आप जानते हैं, ये सब भगवान की योग माया शक्ति के कारण होता है। भगवान की जो योग माया शक्ति है वो इतनी शक्तिशाली है, वो इतनी प्रभावशाली है कि वो भगवान के आने के लिए पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा वातावरण वो तैयार करते हैं। और देखिए, वैसे संसार में हम और आप लोग भी प्रतिदिन स्नान करते हैं, हम और आप लोग भी प्रतिदिन नहाते हैं, और जो जल जो हमारे शरीर का स्पर्श करके निकलता है वो जल स्वच्छ नहीं होता है कि नहीं। हम खासकर जब अपने पाँव धोते हैं तो वो जल इतना गंदा होता है, इतना अपवित्र होता है कि यदि कोई व्यक्ति उसको छू ले तो वो दूषित हो जाता है कि नहीं। लेकिन यहाँ हम भगवान का अभिषेक करेंगे। आप देखते हैं कि कल जब जन्माष्टमी मनाई जाएगी तो वृंदावन के सभी मंदिरों में भगवान का अभिषेक होगा। तो उस अभिषेक को दूध दही इत्यादि से जो करेंगे, हम बड़े आदर से, बड़े सम्मान से, बड़े श्रद्धा भाव के साथ ग्रहण करते हैं। पहले माथे पे लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं चरणामृत। चरणामृत, चरणामृत यानी भगवान के चरणों से निकला हुआ जल, भगवान के चरणों को स्पर्श किया हुआ जल। तो जैसे मैं कह रहा था कि हालांकि किसी भी व्यक्ति के चरणों से जो स्पर्श हुआ जो जल है वो अशुद्ध होता है, लेकिन भगवान ऐसे सच्चिदानंद विग्रह है कि चरणों से जब जल निकलता है उसको गंगा कहा जाता है। आप जानते हैं, जो गंगा जी का जो जल है वो भगवान के चरणों से निकला है, भगवान वामन देव के चरणों से। और गंगा जो है वो त्रिलोक पावनी कही गई है, तीनों लोगों को शुद्ध करने वाली कही गई है। तो भगवान का शरीर इतना दिव्य है, इतना अमोघ है, इतना पवित्र है कि उनसे स्पर्श किया हुआ जल गंगा जल हो जाता है। उनसे स्पर्श की हुई वस्तु, भोजन जिसको भगवान ग्रहण करते हैं, वो भोजन प्रसाद हो जाता है। उनके द्वारा ग्रहण की हुई कोई भी वस्तु धन्य हो जाती है। तो जब भगवान का जन्म इस धराधाम पे होता है या प्राकट्य उनका इस धराधाम पे होता है, तो जैसे चमन जी भी कह रहे थे, वो हमारे मंगल के लिए होता है, वो हमारे कल्याण के लिए होता है, वो हमारे सौभाग्य के लिए होता है। तो इसलिए जो जन्माष्टमी का महोत्सव है, कहा जाता है, कल व्रत है, कि जो व्यक्ति, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि जो व्यक्ति भगवान के जन्माष्टमी व्रत को करता है, जो बिना खाए पिए भक्ति भाव के साथ भगवान के इस जन्माष्टमी व्रत को करता है, वो व्यक्ति 20 करोड़ एकादशियों का फल प्राप्त करता है। ये शास्त्र हमारे कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि 20 करोड़ एकादशियों का फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो ये बड़ा अद्भुत है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि आज ही हम तैयारी करें। तैयारी का अर्थ है कि अपने आप को तैयार करें, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। ये भी कहा जाता है कि जब हम भगवान के कीर्तन में ताली बजाते हैं, देखिए हम सब जो है, हम सब के हाथों में रेखाएं होती है। अपने कर्मानुसार, अपने जो पिछले जन्मों में हमने कर्म किए हैं, तो उसके अनुसार हमारी कोई ग्रह चाल होती है। हमारे ऊपर कभी बृहस्पति भारी हो जाता है, कभी शनि भारी हो जाता है, कभी मंगल भारी हो जाता है। तो हम सब जो है कई बार चढ़ावा चढ़ाते हैं, कई बार जो है पंडित जी इत्यादि से पूरा सब विधि विधान करने का प्रयास करते हैं कि ताकि जो है हमारे हस्त रेखाएं या हमारे भाग्य की रेखाएं जो है कुछ अच्छी हो जाए, अनुकूल हो जाए। लेकिन कहा जाता है कि किसी और विधि से आप अपने भाग्य को उतना नहीं बदल सकते जितना कि भगवान के कीर्तन में ताली बजाने से। यदि आप भगवान के कीर्तन में ताली बजाते हैं तो तालियों के स्पर्श से आपकी जो हस्त रेखाएं हैं वो बदलती हैं, और वो जो दुर्भाग्यशाली हमारी जो स्थितियां हैं, ग्रह चाल जो है, वो सौभाग्यशाली हो जाती है। ये भगवान के जन्म महोत्सव का, ये भगवान के नाम संकीर्तन का, ये भगवान के कथा अमृत का महत्व है। जैसा मैंने अभी कहा कि जो उनको जल स्पर्श होगा, जो उनको भोजन स्पर्श होगा, वो प्रसाद हो जाएगा। जो जन्माष्टमी महोत्सव होगा वो पूरे विश्व के लिए कल्याणमय हो जाएगा। इस महोत्सव में भाग लेके, व्रत करके, भगवान की कथा सुनकर, भगवान का नाम जप करके, इसमें आनंद का, इसको नंदोत्सव भी कहते हैं, जन्माष्टमी से जो अगला दिन है, तो जो व्यक्ति भगवान के प्राकट्य में, भगवान के कार्यकलापों में आनंद का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो परम सौभाग्यशाली जीव है। वो व्यक्ति अपने कई जन्मों के पापों को, उसके हृदय में जो प्रसन्नता है भगवान का उत्सव मनाने की, जैसे जैसे कितने अच्छी तरह से चमन जी ने हमें कहा कि हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है। तो ये जो हृदय से जब हम भगवान के लिए कुछ भी कार्यकलाप करते हैं, एनीथिंग, चाहे हम नाम जप करें,
अब जैसे ये प्रोग्राम हुआ, हमारे मनाली के भक्तों ने इतना मेहनत की, हमारे कुल्लू, हमारे पत्रिकुल के भक्तों ने इतनी मदद की, जो भी हम एफर्ट, जो भी हम प्रयास, जो भी हम सेवा भगवत कार्य के लिए लगाएंगे, यकीन मानिए कृष्ण ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो इस संसार में सबसे अधिक आपका कल्याण चाहने वाले हैं। मैं कई बार कहता हूं कि देखिए, यदि हम जैसे गृहस्थी, घर गृहस्थी वाले लोग हैं, काम धंधे वाले लोग हैं, धन कमाते हैं, घर गृहस्थी चलाते हैं, पर यदि हम लोग पैसा ना कमाएं, मान लीजिए हम बेकार हो जाएं, तो हमारी लाड़ी भी हमारी इज्जत करना छोड़ देती है कि नहीं? सच बात है कि गलत बात है? बच्चे भी हमारी इज्जत करना छोड़ देंगे, जो जिनको हम संसार में कहते हैं कि हमारे सबसे निकट के हैं, सबसे समीप के हैं, सबसे करीब के हैं। लेकिन यदि हम आर्थिक रूप से, भौतिक दृष्टि से हमारा जो लेवल कम हो जाए, तो हमको पूरा रिश्तेदारी, पूरा समाज, पूरा परिवार दुख काटता है। लेकिन भगवान गीता में क्या कहते हैं? तो कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति में इच्छति। अर्जुन, तुम ये समझ लो कि मैं हर एक जीव का सुहृद हूं। सुहृद का अर्थ क्या होता है? हर एक के ऊपर दयालु हूं। मैं आपकी आर्थिक स्थिति को नहीं देखता, मैं आपकी भौतिक स्थिति को नहीं देखता, मैं ये नहीं देखता कि आप धनवान हैं। ये भगवान का अभिषेक शुरू हो रहा है, हरि बोल। जैसे मैं कहता हूं, इसमें आनंद का अनुभव कीजिए। भगवान का जो अभिषेक हो रहा है, आपको लगना चाहिए कि मेरे किसी अपने का अभिषेक हो रहा है। तो भगवान से जो अपनत्व तो रखेगा, सबसे जल से करो, अब करो। तो भगवान से हमारा संबंध इतना प्रगाढ़ है कि भगवान किसी भी योनि में हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, है ना? किसी भी योनि में कृष्ण हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। भगवान गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि ईश्वर, हे अर्जुन, हरेक प्राणी के हृदय में बैठा हुआ है। तो जब हम लोग अभी मनुष्य योनि में हैं, खुदा ना खास्ता दुर्भाग्य से कल को यदि हम पशु योनि में भी प्रवेश करते हैं कर्मानुसार, तब भी भगवान परमात्मा रूप में हमारा साथ नहीं छोड़ते। सारे सगे संबंधी, संसार के सारे नाते, जब शरीर हमारा छूटेगा, जैसे मैंने कहा कि यदि शरीर कमजोर भी हो जाएगा, आर्थिक दृष्टि से भी हम कमजोर हो जाएंगे, तब भी सारे हमारा साथ छोड़ देंगे। लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में कभी भी आपका संग नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे भगवान के साथ हमें निकटता बनानी है। ऐसे भगवान के साथ सामीप्य बनाने का, निकटता बनाने का ये नहीं होता कि हम संसार का सामीप्य छोड़ दें। कई बार हमको समाज में क्या लगता है कि यदि शायद हम ज्यादा भक्ति भाव वाले हो जाएंगे, ज्यादा हमको भक्ति आ जाएगी, तो वैराग्य आ जाएगा, घर परिवार छूट जाएगा, हम कहीं वृंदावन नहीं चले जाए और जो है पूरी तरह से हम साधु बाबा ना हो जाए। ऐसा हम गृहस्थों को कई बार लगता है। लेकिन आप यकीन मानिए, जब आप कृष्ण से समीपता करते हैं, कृष्ण से निकटता करते हैं, तो पूरा संसार आपको अपने लगने लगता है ना? पूरा संसार जो है, देखिए, अगर हम पिता से, जैसे मान लीजिए किसी पिता के पुत्र हैं, तो हम अगर पिता से प्रेम करते हैं तो पिता के सभी पुत्रों से भी प्रेम करेंगे, सभी रिश्तेदारों से भी प्रेम करेंगे। तो वैसे ही भगवान के बारे में गीता में भगवान खुद कहते हैं कि अहम सर्वस्य पिता, मैं सबका पिता हूं। तो यदि आपकी भगवान से निकटता होगी तो आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव है, ये अद्भुत इनका प्रकट दिवस है। तो आइए हम इसको मनाते हैं। कीर्तन करवाओ, कीर्तन के लिए बोलो ना, कीर्तन मत, कीर्तन। तो अब हम कीर्तन करेंगे, कीर्तन के साथ साथ भगवान का अभिषेक होगा, जैसे मैंने कहा, और उसके साथ आप सबको फिर ये चरणामृत मिलेगा, और उसके बाद फिर भगवान की आरती होगी और इस कार्यक्रम का समापन हो जाएगा।